बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। इसका जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो तीसरे बाब का दूसरा सबक है, जिसका उन्वान है रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। ये एक नज़म है जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है। इसका जो हासिल ताल्लुम आज हम पढ़ रहे हैं वो सुनना और बोलना से मुतल्लिक है। सुनकर मुख्तलिफ इसनाफ़ सुखन की निशानदही कर सके, ये सुनना से रिलेटेड है और अपने ख्यालात, एहसासात, मालूमात को पुरतमाद अंदाज में बयान कर सके, ये बोलना से मुताल्लिक है। ये दोनों हासिलात ताल्लुम जो है आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि आपको सिखाया जाए कि आज की सरगर्मी क्या है, हम तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं। ये कुछ अशार हैं, ये सुनकर आपने बताना है ये किस इसनाफ़े सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अशार क्या हैं, गौर से सुने। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता। हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता। तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। बीच ताइफ बवक्त संग जनी, तेरे लब पे सजी दुआ होता। किसी गज़वे में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश ओहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता। वीडियो को पॉज करें और बताएं कि ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये नात के अशार हैं। आज का हमारा सबक भी यही है कि इसनाफ़े सुखन के बारे में जाना जाए कि इसनाफ़े सुखन क्या हैं। इसनाफ़े सुखन जो हैं वो नज़म की अक़साम हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की नज़में पढ़ते हैं और इन नज़मों में जो फ़र्क होता है उसको इसनाफ़े सुखन कहते हैं। कोई नज़म होती है वो हमद होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। एक नात होती है नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। एक फ़ितरी नज़म होती है जिसमें फितरत के मनाजिर की तारीफ़ की जाती है। एक मिल्ली नज़म होती है जिनसे वतन की मोहब्बत का इजहार होता है। कलाम इकबाल होता है जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी हुई नज़में हैं। इसके अलावा मज़ाहिया नज़में हैं जिसमें तंज़ो मज़ा होता है। ये तमाम इसनाफ़े सुखन हैं, नज़मों की अक़साम हैं जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। आप सुनकर बताएं कि ये अशार कौन सी इसनाफ़े सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं। अशार गौर से सुनिए। अफजल भी तू, आला भी तू, वाहिद भी तू, यकता भी तू, ज़ेरो ज़बर करता भी तू और सबका रखवाला भी तू। खालिक भी तू, हाकिम भी तू, मालिक भी तू, राज़िक भी तू, खालिक भी तू, मखलूक पे रखने वाला नज़र भी तू। अव्वल भी तू, आखिर भी तू, ज़ाहिर भी तू, बातिन भी तू, रुतबों में सबसे बाला भी तू, अरफा भी तू, आला भी तू। वीडियो को पॉज करें और बताएं कि ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। ये हम्द के अशार हैं, इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात की तारीफ़ की गई है। अगली इसनाफ़े सुखन की तरफ चलते हैं। ये अशार देखें। आखिरी दम भी तेरा दम ही भरेंगे हम तो, तेरी खातिर ए वतन हंस के मरेंगे हम तो। जान हारी भी अगर फिर भी ना हारेंगे तुझे, ए पाक वतन लहू दे के सवारेंगे तुझे। तो इस शेर में वतन का जिक्र हुआ है, उसकी मोहब्बत का जिक्र हुआ है, उसके अगर नज़ारों की बात हो रही हो तो ये कहलाती है कौमी नज़म। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौमी नज़म कौन सी है। इसके अलावा जो इसनाफ़े सुखन में जो नज़म शामिल है वो है मज़ाहिया नज़म। उसके अशार कुछ तंज़ो मज़ा लिए हुए होते हैं। ज़फ़र तारीख़ शाहिद है जूज़ इसके, हमारी कौम को कुछ भी ना सूझा। सो खर्राटे अगर मैं ले रहा हूँ तो करता हूँ अदा कौमी फरीदा। यानी कि ये मज़ाहिया अशार हैं। इसमें ये बताया गया है कि हम सोती हुई कौम है और हर वक्त खर्राटे लेते रहते हैं, तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं कौमी फरीदा अदा कर रहा हूँ। तो ये एक तंज़ किया गया है, इसमें तंज़ो मज़ा है कि हमारी कौम जो है वो ज़्यादा सोई हुई है।
एक हमारी जो नज़म है वो है मनाजिर फितरत की तरफ, उसमें कैसे अशार होते हैं। और सुबह के सितारे जलवा दिखा रहा है, किरणें लुटा रहा है, क्या जी लुभा रहा है। और ओ सुबह के सितारे, महफिल तेरी कहाँ है, मंजिल तेरी कहाँ है, किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। आपने देखा कि इस नज़म में फितरत के नज़ारों की बात हो रही है। अगर किसी सितारे की बात होती है, चाँद की बात होती है, सूरज की होती है, या हरियाली की होती है, या नज़ारों की बात होती है, तो ये तमाम जो अशार होते हैं वो फितरी नज़म के होते हैं। इसे मनाज़िर फितरत पर मबनी नज़म कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि मनाज़िर फितरत पर मबनी नज़म कैसी होती है और मिल्ली नज़म कौन सी होती है, हमद और नात में क्या फ़र्क होता है। अगला हमारा जो हासिलाते ताल्लुम था वो ये था कि अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को पुरएतमाद अंदाज में बयान करने का क्या तरीका है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि अपने एहसासात को अच्छे तरीके से बयान करें तो आप इन बातों पर अमल करें। पहली बात तो ये है कि अपनी खुद एतमादी बढ़ाएं। खुद एतमादी कैसे बढ़ती है? खुद एतमादी ऐसे बढ़ती है कि आपने कमरा जमात में अक्सर इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेना है जिसमें कि बातचीत करनी हो और तकारीर में हिस्सा लेना है। अगर आप एतमाद बढ़ाना चाहते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर तकारीर करें, इससे भी आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा। इसके अलावा गलतियों से ना घबराएं। अगर आप पहली दफ़ा कुछ पढ़ रहे हैं, कोई तकरीर कर रहे हैं और लोगों के सामने आते हैं और आप पर तनकीद होती है तो उससे आप मत घबराएं। और क्योंकि कामयाबी नाकामी के बाद ही मिलती है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार लें, बजाय ये कि आप कहें कि अब मैं अपने एहसासात और जज्बात का इजहार नहीं करूँगा। तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है, घबराना नहीं है। तीसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो है वाजिया और सीधी बात करें। ये ना कहें घुमा फिरा कर, असल बात जो है वो पहले करें और छोटे छोटे जुमलों में, साफ अल्फाज में अपना मुद्दा बयान करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। बात को कुछ और बात ना करें, कहना आप कुछ और चाहते हैं और मुंह से आप कुछ और निकाल रहे हैं। इस तरह मुखातिब को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एहसासात का अच्छे तरीके से इजहार करें तो आप पहले से जहन में खाका बना लें कि आपने क्या बात करनी है और फिर उसको दूसरों के सामने बयान करें। सादा ज़बान का इस्तेमाल, सादा ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इस तरह आपको फ़ायदा ये होगा, पेचीदा अल्फाज और जुमलों के बजाय सादा और मौसर ज़बान इस्तेमाल करने से आपका पैगाम वाज़िया हो जाता है। आपकी बात जो है दूसरे को समझ में आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एतमाद से गुफ्तगू करने का तरीका आ गया होगा। अब हम इनफरादी सरगर्मी कर लेते हैं। इसमें इनफरादी सरगर्मी में मुअल्लिम मुअल्लिमा तलबा को मुख्तलिफ मिल्ली नगमों, कलाम इकबाल, नात और फितरी मौज़ूआत पर पढ़ी और गाई गई नज़मों की रिकॉर्डिंग सुनवाएं। तलबा को दुरुस्त सिन्फ पहचान कर निशानदही करने को कहें। इसके लिए एक सवालनामा तैयार किया जाए जिस पर तमाम इसनाफ के नाम दर्ज हों। तलबा सुनकर दुरुस्त सिन्फ के खाने को निशानजद करें। यूट्यूब से नज़म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, सुने और इस कलाम पर अपने जज्बात का इजहार मरबूत अंदाज में करें। घर का काम आपका ये है कि बरकी मीडिया से अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कोई और नज़म सुने और इसके बारे में अपने ख़यालात का ज़बानी इजहार करें। मुझे उम्मीद है कि आज का जो सबक था वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक वर्कशीट है, इसमें QR कोड लगे हुए हैं, ये आपने इसको स्कैन करना है। इसमें जो भी नज़म दी गई है, जो अशार हैं, आपने सुनकर बताना है कि ये कौन सी सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।